रहे। हमने प्रथम दिन निवेदन किया था कि भगवान की कथा औषधि है, औषधि को शहद के साथ चाटी जाती है, तो औषधि में शहद मिलाया जाता है, शहद में औषधि नहीं डाली जाती। भगवान की कथा औषधि है और इसको भगवान नाम कीर्तन के साथ, कीर्तन के शहद के साथ चाटोगे तो फायदा करेगा। ये नहीं कि औषधि गायब हो जाए, कथा गायब हो जाए और भजन ही भजन रोल पिलाने। भजन फायदा नहीं, भजन फायदा तो करेंगे, पर कथा जो जीव का कल्याण करेगी, कम सुखम कम ब्रह्मम हृदय स्थापयति इति कथा, जो ब्रह्म को हृदय में स्थापित कर दे वह कथा है। इसलिए श्रीमद् भागवत में इतनी रसीली रसीली कथाएं हैं महाराज कि अन्यत्र कहीं की चर्चा करने का समय ही नहीं है। इतनी विस्तृत कथा क्रम है, इतना विस्तृत विस्तार है कथाओं का कि अन्य कहीं की कथाएं की जाएंगी तो भागवत पूरी नहीं होगी। विडंबना यह है कि हमें हंसी मजाक पसंद आ जाता है। कोई एक कह रहे थे हमसे कहीं किसी कथा में, महाराज जी आप चुटकुल्ले नहीं सुनाते हैं, महाराज जी आप कॉमेडी नहीं करते हैं। तो महाराज जी कपिल शर्मा नहीं है भैया, महाराज जी भागवत का चरित्र श्रवण कराने के लिए बैठे हैं। महाराज जी कोई विदूषक नहीं है, कोई जोकर नहीं है कि आपको हंसाने का प्रयास करेंगे। किसी को सुनना है तो सही, न सुनना हो तो लाख बार न सुने। पर श्री सद्गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से उनका यह आदेश है कि अगर तुम 7 दिनों में पूरी भागवत सुनाओ तभी यहां वहां की चर्चाएं करना, शेष अगर ऐसा ना कर सको तो फिर भागवत ही सुनाना जितना। तो दास का यह प्रयास रहता है कि भक्तों के साथ छल न किया जाए। अरे ये कथा की ही भीड़ बैठी है भैया, रोज कथाओं में 2-3 भजनों से ज्यादा नहीं होते, ये कथा की ही भीड़ दिख रही है जो इतनी मात्रा में आप प्रेम से भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। क्या मतलब है उटपटांग गाने चलाने का, क्या मतलब है उटपटांग बातें बताने का? भगवान की कथा मंगलकारी है, जीवों की व्यथा नहीं। इसलिए जो भी समझना समझाना है इन्हीं कथाओं के माध्यम से समझना चाहिए। तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने इस प्रकार से सुदामा जी का स्वागत किया। सुदामा जी से भगवान ने कहा कि अगर भाभी ने हमारे लिए चावल भेजा है तो कुछ ना कुछ संदेशा भी भेजा होगा। सुदामा जी ने अपनी पत्नी के द्वारा दिए गए संदेश को भगवान के सामने सुना दिया। हाँ लाला, भेजा है तेरी भाभी ने संदेशा। कौन सा संदेशा? तब सुदामा जी कहते हैं कि मेरी पत्नी ने और तेरी भाभी ने कहा है, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हों, असो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोह। जैसे ही भगवान ने अपनी भाभी का संदेशा सुना तो दोनों ही आंखें भर गईं। आंखों से अश्रुपात करते हुए भावपूर्ण हृदय में भर करके भगवान ने सुदामा जी से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आंख बंद करके 1 मिनट के अंदर ही अपना संदेशा भाभी जी के पास पहुंचा दिया। होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होय। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होय। बोल दीन बंधु भगवान की, करुणा सिंधु भगवान की, आनंद कंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। इस तरह से भगवान ने सुदामा जी को संतोष प्रदान किया। सुदामा जी जब बहुत दिन व्यतीत हो गए तब सुदामा जी महाराज ने भगवान से आज्ञा लेकर के अपने घर के लिए प्रस्थान करना चाहा। भगवान ने आज्ञा दे दिया, लाला अच्छा तो मैं चलूं? भगवान ने कहा हम कैसे कह दें भैया कि चलो, हमारा घर है, हम अपने घर से कैसे कह दें कि जाओ। जैसे आज गुप्ता जी कह रहे थे
हमने कहा कि आज कथा संपन्न हो जाएगी और आज ही हम चले जाएंगे। तो गुप्ता जी कह रहे थे महाराज ये कैसे हम कह दें, आपको आज रुकना पड़ेगा। तो चलो आज की तैयारी कैंसिल, भैया लोग तो हमारे कल प्रातः काल ही निकलेंगे और मध्याह्न काल में शायद हम भी निकल जाएं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ही सुदामा जी महाराज ने कहा कि कन्हैया लाला अब मुझे चलने की आज्ञा दे। भगवान कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा लाला। और तब सुदामा जी कहते हैं अच्छा तो मैं चलूं। भगवान ने कहा ठीक है। सुदामा जी ने कहा भाई हमारा मतलब तो सिद्ध हो गया, हमारा प्रयोजन तो सिर्फ इतना था कि भगवान के दर्शन हो जाएं, लेकिन हम अपने देवी जी को भी जानते हैं कि क्यों देवी जी ने बुलाया है, क्यों देवी जी ने हमें इनके पास पठाया है। धन लेवे देवी की तो कुछ बात भैया ना है। अच्छा लाला तो मैं चलता हूँ। भगवान ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। सुदामा जी समझ गए लेवे देवे बारो नाय मेरो मित्र, चलो ठीक ही है। जन्म के दरिद्री को अगर ज्यादा धन धान्य दे दिया जाए तब भी उसकी मति बिगड़ जाती है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ई खाए बौराय नर उपाय बौराय। जन्म के दरिद्री को धन हजम नहीं होता। सुदामा जी चलते जा रहे हैं और भगवान की करुणा वत्सलता पूर्ण झांकी का अवलोकन करते जा रहे हैं। भगवान की कृपा का दर्शन करते हुए सुदामा जी चिंतन करते हैं। क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबंधु ऋति स्माहं बाहुभ्यां परिरंभितः ब्रह्मबंधु ऋति स्माहं बाहुभ्यां परिरंभितः। कहाँ मुझ जैसा दीनहीन अति मलिन तन से छीन प्राणी और कहाँ कृष्ण जैसा श्रीनिकेतन। क्या कृपा की है उस दीन बंधु ने मुझ पर। भगवान के गुणगणों में खोए हुए अपने गांव लौटे, अपनी झोपड़ी की जगह पर महलों को खड़ा हुआ पा गए। पूरे गांव का नजरी नक्शा ही बदल गया था महाराज। पूरा गांव एक भव्य राजमहलों के परिवेश में बदल चुका था। सुदामा जी की कुटिया जहां पे थी वहां पे तो भगवान ने अपनी माया से बहुत दिव्य भव्य महल प्रकट कर दिया। बोल सुदामा जी महाराज की जय हो। सुदामा जी उस राज वैभव को देख करके डर गए। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया। कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े सुदामा। अब कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े सुदामा। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी मड़ैया, यहाँ तो थी मेरी टूटी मड़ैया। यहाँ तो थी मेरी टूटी मड़ैया, यहाँ तो थी मेरी टूटी मड़ैया। अब महला बड़े बड़े सुदामा, महला गड़े गड़े सुदामा। सोचे खड़े खड़े सुदामा, सोचे खड़े खड़े सुदामा मंदिर
देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख मंदिर देख, मंदिर देख डरे। जैसे ही एक ब्राह्मण को महल के चक्कर काटते हुए सेवकों ने देखा, तो सेवकों ने आकर के राजरानी से, सुशीला जी से बतलाया, देवी जी एक ब्राह्मण देवता महल के चक्कर काट रहे हैं। और जैसे ही सुशीला जी ने झरोखे से झांक करके देखा तो अपने पतिदेव को ही महलों के चक्कर काटते हुए देखा। तब तो सुशीला जी ने दमदमाती साड़ी पहन ली, आरती की थाली हाथ में ले ली और छम छम करती हुई आरती करने के लिए चली। बोल सुदामा जी महाराज की जय हो। सुदामा जी ने मन में विचार किया, भाई सुदामा नाम तो हमारा ही है, पर मालूम चले कि या महल के महाराजाओं को नाम सुदामा होएगो, सो एक किनारे द्वार छोड़ करके खड़े है गए। मालूम चले महल की महारानी पूजा करवे जा रही है और सुदामा जी के पास आ गई जब सुशीला देवी जी चलते हुए, और सुशीला जी ने पतिदेव की आरती उतारना प्रारंभ करी और चरणों से उतारते हुए जैसे ही आरती को मुख में घुमाना प्रारंभ किया, सुदामा जी ने नजर उठाया और कहते हैं, देवी जी आपको परिचय। सुशीला ने कहा, वाह महाराज, ऐसे अपने फ्रेंड से मिले कि अपनी पत्नी ही भूल गए आप। सुशीला की आवाज सुनी तो सुदामा जी ने कहा, अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला, आंचल लाल और बार्डर पीला, बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे ही सुशीला जी का दर्शन हुआ, सुशीला जी ने सारी बातें बतलाई कि प्रभु आप गए द्वारिका और द्वारिकानाथ ने कृपा करने के लिए हमारी दरिद्रता का अपहरण कर लिया और हमें यह धन धान्य दे दिया। पत्नी वीक्ष विस्फुरन्ती देवी वैमानिकीमिव दासीनां निष्कण्ठीनां मध्ये भान्तिं सविस्मितः मध्ये भान्ति सविस्मितः। अपनी पत्नी का यह रूप और अपने महलों में यह धन धान्य देख करके सुदामा जी महाराज विस्मित होकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े और भगवान का पूजन वंदन करने लगे। इस तरह से श्री सुदामा जी महाराज को प्रणाम किया है श्री सुखदेव जी महाराज ने। हे प्रभु मुझे बता दो। आइए हम भी सुदामा जी महाराज के साथ भगवान का वंदन करते हुए उनसे कुछ प्यारी बातें कर लें और उसके बाद भागवत के कथाक्रम को अब शीघ्रता के साथ विश्राम की ओर लेकर के चलेंगे। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा
जैसा भी हूँ तुम्हारा। हूँ या बुरा जैसा हे प्रभु तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा जय हो। जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। मीठी मीठी तालियां बजाते जाएं और भाव के साथ भगवान का सुंदर कीर्तन करते जाएं। जय हो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हो पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु। हाँ करना कृपा दयालु, करना कृपा दया। बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों हे हरि अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हाँ हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 बोल राम कृष्ण देव की जय हो दीन बंधु भगवान की जय हो और इस तरह से भगवान सभी को दिव्य आनंदानुभूति पुरी में निवास करते हैं। अब एक दिन की बात सुनिए कि सारे ब्राह्मण ऋषिगण सब मिलकर के भगवान की सभा में आए और भगवान से एक प्रार्थना करी। कैसी प्रार्थना? प्रभु अब की बार मकर में ग्रहण पड़ रहा है, तो ग्रहण नहाने के लिए कुरुक्षेत्र का तीर्थ सबसे सुंदर माना जाता है। आज भी भारतवासी कुरुक्षेत्र में मकर स्नान करने जाते हैं। तब भगवान ने सारे ही अपने परिकरों को लिया और ब्राह्मणों के संग में, ऋषिगणों के संग में और द्वारिका वासियों के संग में द्वारिकानाथ मकर स्नान करने के लिए गए, जहां भगवान के उतने दिनों के बिछड़े हुए ब्रजवासी भी आए थे। बोलो जय श्री कृष्ण। और अथैकदा द्वारवत्याम
वसतो राम कृष्णयो द्वारवत्याम द्वारिका नगर्याम। द्वारिका नगरी में द्वारवती में भगवान द्वारिकाधीश दाऊ दादा के साथ में विराजमान थे। ऋषियों के साथ ऋषियों के प्रार्थना करने पर प्रभु मकर नहाने के लिए कुरुक्षेत्र जाते हैं। कुरुक्षेत्र में चूंकि भारत के हर क्षेत्र से आए हुए थे लोग, इसलिए भीड़ बढ़ गई। भीड़ बढ़ गई तो भीड़ में ही दबे भय थे ब्रजवासी गण। द्वारिकानाथ का रथ आया तो द्वारिकानाथ के सेवकों ने सभी को किनारे किया, मार्ग से हटाया। और जैसे ही सेवक ब्रजवासियों के पास में गए, अब ब्रजवासियों से ग्रामीण जान करके और ब्रजवासियों को डांट करके अलग करने की कोशिश की, तो ब्रजवासियों ने कहा काय बात के लिए अलग हुए भैया, मार्ग हमारो भी तो है। अरे मार्ग कोई तुम्हारे बाप को है कहा? द्वारिकावासियों ने कहा लगता है आपको पता नहीं है कि हम कौन हैं। हम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के सेवक हैं, उनका रथ आ रहा है इसलिए मार्ग से हट जाओ। द्वारिकावासियों की जब यह बात सुनी तो ब्रजवासी मन में आनंदित हो गए और ऊपर से कुपित होते हुए कहते हैं तो जाओ अपने महाराज से कह दीजो कि रास्ते में उसके बाप खड़े हैं। सेवकों ने जब इस तरह की उटपटांग भाषा सुनी तो भाग करके द्वारिकाधीश के पास आए। प्रभु एक बड़ा विचित्र दृश्य हुआ है आज मेला में। क्या हुआ? अरे कुछ गंवार ग्वारिये आपको गाली दे रहे हैं, आपके लिए अभद्रतापूर्ण बात कर रहे हैं। प्रभु ने कहा तो क्या कहा है उन गंवारों ने? अब प्रभु के मन में उत्कंठा बढ़ने लगी कि निश्चित कुछ न कुछ मामला गंभीर है। तो ब्रजवासियों ने द्वारिकावासियों ने कहा कि प्रभु उन गंवारों ने जो कहा है वो तो बताते हुए अभी हमें लज्जा आ रही है, डर लग रहा है प्रभु की कहीं सरकार कुपित ना हो जाए। भगवान ने कहा जैसा उन्होंने कहा है वैसा ज्यों का त्यों बता दो। तब सेवकों ने कहा प्रभु उन्होंने तो ऐसा कहा है कि जाओ अपने महाराज से बता देना, जाओ द्वारिकाधीश से बता देना कि रास्ते में उसके बाप खड़े हुए हैं। प्रभु समझ गए कि ऐसी अधिकार पूर्वक भाषा से तो केवल और केवल हमारे ब्रजवासी हमसे बात किया करते हैं, और किसी की सामर्थ्य है नहीं कि जगन नियंता जगन्नाथ को, सर्वेश्वरेश्वर श्री कृष्ण को, अखिल जगती के अधिनायक को कोई इस तरह से बुला दे। ये अधिकार केवल भगवान ने ब्रजवासियों को दिया हुआ है। और आज भी ब्रजवासी अगर सम्मान करें तो केवल राम जी को करें और राधा रानी को करें। ब्रजवासी या तो राम राम कहो करें या तो राधे राधे कहो करें। अटपट रहे श्याम रसिया सो, बोलत अटपटी वाणी। क्योंकि हमने कल बताया था ब्रजवासियों को सबसे ज्यादा बल काय बात का, तो ब्रजवासी गाते हैं हम राधे जू के बल अभिमानी। राधा रानी की कृपा की छांव में ब्रजवासी तो भगवानों को महाराज खरी खोटी सुनाए देवे। भगवान ने कहा कि हो ना हो भाई, वो निश्चित रूप से हमारे बिछुड़े हुए हमारी प्रेमी जन ही हैं, ब्रजवासी हैं, तुम उनसे ज्यादा लड़ियो झगड़ियो ना, अभी हमको बताओ कहाँ है वो। और तब भगवान सेवकों के साथ आते हैं। ब्रजवासी जैसे ही बरसों से बिछुड़े हुए अपने ब्रजेंद्र नंदन को, घनश्याम को देखते हैं तो मन में मुग्ध हो जाते हैं। ऐसा लगता है महाराज परीक्षित जैसे श्वास रहित देह में पुनः श्वासों का संचरण होना प्रारंभ हो गया हो। कृष्ण रामौ परिस्वज्य पितरावभिवाद्य च, न किंचनो चतुः प्रेम्णा साश्रुकंठौ कुरु। भगवान ने अपने पिता वसुदेव और देवकी, नंद बाबा और यशोदा दोनों ही युगल पितरों से भेंट किया। गोपियों के साथ भगवान ने दिव्य अलौकिक महारास भी उसी कुरुक्षेत्र में एकांत में निभृत निकुंज में मनाया। गोपियों को भगवान ने आत्म तत्व का उपदेश किया।
गोपियों को राधा जी के प्रेम के उत्कृष्टता की बात बतलाई। ये गर्ग संहिता का प्रसंग है कि कुरुक्षेत्र में, क्योंकि राधा जी का तो नाम है ही नहीं, लेकिन रुक्मणी जी से भी अधिक श्रेष्ठ राधा रानी हैं, ब्रजेश्वरेश्वरी हैं, ब्रजराज रंजनी हैं, वृषभानुनंदनी हैं, इस बात का प्रतिपादन किया। और उसी प्रभासक क्षेत्र में अपने पिता वसुदेव जी के यज्ञोत्सव का भी प्रभु ने आयोजन किया। और जहां वसुदेव जी और नारद जी की अद्भुत वार्ता हुई, नारद जी ने निमि और नवयोगेश्वरों के संवाद के माध्यम से भगवत तत्व का उपदेश दिया है श्री वसुदेव जी महाराज को। नवयोगेश्वर संवाद के माध्यम से वसुदेव जी के मन का मोह हरण कराया। उसी मेले में श्रुतियों ने, श्रुति भगवती ने अर्थात वेदों ने आकर के भगवान का वंदन किया। जय 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 जाम जित दोष ग्रभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरोध समस्त भगः अग जगदोप सामखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिद जयात्मना चचरतो नुचरे निगमः बृहदुपलब्धमेतदवयन्त्यवशेषतया यत उदयास्तमयौ विकृतेर्मृतवा विकृतात् अतरिसयो दधो स्वयि मनोवचनाचरितम् कथमयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि ऋणाम् कथमयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम् जय 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 जामजित दोष ग्रभीत गुणाम्। हे अजित, हे माया को जीते हुए अजित, अजा नाम है माया का, और अजा का जो जीत ले उसका नाम अजित। तो जय 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 जाम अजित। इमाम मायाम जही, हे अजित हमारे अंतःकरण में, ये वेद भगवान कहते हैं, ये श्रुति भगवती कहती हैं, हे प्रभु सृष्टि से इस माया को दूर करो। वेद भगवान ने अद्भुत स्तुति करी, माया तत्व का निरूपण किया, जीव तत्व का निरूपण किया, जगन्नाथ तत्व का निरूपण किया कि जगन्नाथ की शरणागति करने वाले जीव को जगत की माया से मुक्ति मिल जाती है। हे हरि, हे अजित, कृपा करके जो माया हमें आपके दर्शनों में बाधा पहुंचाती है उस बाधा को हमसे दूर करो। और इस तरह से वेद स्तुति में वेद भगवान की सुंदर वंदना करते हैं। दसम स्कंध में 90 अध्यायों में यदुवंश का वर्णन है, श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन है। हमने कहा ना कि ये भागवत जो है भगवता प्रोक्तम भागवतम, इस भागवत में केवल एक ही स्कंध ऐसा है महाराज विस्तृत जिसमें भगवान का वर्णन है, भगवान के लीलाओं का वर्णन है। शेष सभी स्कंधों में भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों के ही चरित्र हैं। भागवतानां चरितम इति भागवतम। भगवान ने एक दिन मन में विचार किया कि भाई हमारे ब्रजवासी बहुत मात्रा में हो गए हैं, तो इनको ठिकाने भी लगाना है, क्योंकि हमारे जाने के बाद कहीं हमारे ब्रजवासी ही धरती का भार न बन जाएं। तो दुर्वासा ऋषि के माध्यम से सांब को श्राप दिलवा दिया, यदुवंश को श्राप लगा। जनिष्यति भो मंदाः मुशलम कुलनाशनम, वो मंदाः वो मंदबुद्ध्याः जनस्यतीति मुशलम कुलनाशनम, तुम्हारे उदर से एक मुसल की उत्पत्ति होगी जिससे तुम्हारे कुल का यदुवंश का संहार होगा। और इस तरह से सांब के माध्यम से यदुवंश को भगवान ने ही श्राप लगवाया।
और 56 करोड़ यदुवंशी में फिर देखते ही देखते चतुः पंचावशेषतः केवल 4 या 5 यदुवंशी बचे रहे, जिनसे फिर शेष यदुवंश जो आज सुरक्षित है ये उन्हीं यदुवंशियों का संतान है जो बच गए थे युद्ध में। 11 स्कंध की बृहद व्याख्या करके शुकदेव मुनि सुनाते हैं। और जिन वसुदेव जी के यज्ञ में नारद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, अब शुकदेव महामुनि चूंकि तत्व निरूपण कर रहे हैं, तो नारद जी कोई और नहीं है, भगवान की ही वाणी प्रकट हुई है नारद जी के रूप में। नारद जी दिन रात भगवत गुणानुवाद इसीलिए करते हैं क्योंकि चलते फिरते भगवान के श्री विग्रह हैं, वाणी विग्रह हैं। तो वसुदेव जी को कैसे ज्ञान हुआ, महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। तब सुखदेव महामुनि ने विस्तृत नव योगेश्वरों के द्वारा विदेहराज निमि को जो ज्ञान योगेश्वरों ने दिया था वह करके बतलाया। विदेहराज कह प्रश्न करते हैं योगेश्वरों से, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः और तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस जगत में सबसे ज्यादा दुर्लभ है, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः। इस क्षणभंगुर जगत में सबसे दुर्लभ है तो मनुष्य शरीर। तत्रापि दुर्लभम मन्ये, उसमें भी दुर्लभ है भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन। उसमें सबसे दुर्लभ है भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन कर लेना। तो कृपा करके हमें भगवत तत्व का उपदेश करें। तब कवि नाम के योगेश्वर ने कहा, भगवत तत्व में निष्ठ होने का एक सरल उपाय हम बताते हैं। और भगवत तत्व क्या है, भगवत धर्म क्या है, यह हम आपको समझाते हैं। और तब कवि नाम के जो योगेश्वर हुए वो कहते हैं, कायेन वाचा मन सेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यद सकलं परस्मै तो नारायणायेति समर्पयेतत्। अपनी काया से, कायेन वाचा वाचेन, अपनी वाचा से जो भी कर्म बने, मन से इंद्रियैर्वा, मन से, इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से जो भी कर्म बने, बुद्धि से जो काम बने, बुद्धि से जो भी कार्य होते हैं, उन सब को करो तो लेकिन भगवत भाव से करो। माने अगर काम करिए तो काम करते हुए भगवान का ध्यान करिए। नहाना तो है ही है, तो अपने लिए न नहाओ। क्यों नहाओ? क्योंकि नहा करके, स्नान करके भगवान की सेवा करना है, इसलिए नहाना है। भोजन बन रहा है तो भोजन तो हम ही को करना है, लेकिन यह मान करके भोजन करिए कि भाई भोजन बनेगा तब तो भगवान का भोग लगेगा। तो कब बताइए भगवान ने किसका एक चम्मच खाया है? कोई भोग लगाया तो भगवान ने कभी किसी का एक चम्मच दूध पिया क्या? अगर पीने लग जाए महाराज तो लोग दूध पिलाना बंद कर देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। पर फिर भी भगवान को भोग लगाने की परंपरा संतों ने कही है। तो भोग भगवान के प्रीत्यर्थ बने, अपने खाने के लिए नहीं। तो जब अपने खाने के लिए बनाते हो तो वह कर्म है, लेकिन भगवान का भोग लगाओगे यह सोच करके जब भोजन बनता है तो वह कर्म ही पूजा हो जाती है। करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। द्रुमिल नाम के जो योगेश्वर हुए वो भगवान के नाम की अनंत महिमा बताते हैं कि भगवान नाम की अनंत महिमा है। इस कलयुगी
भवार्णव को पार करने के लिए, भव समुद्र को पार करने के लिए भगवान के ही नाम की एक नौका है। यो वा अनंत, द्रुमिल जी कहते हैं कि यो वा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि रजांसि भूमेर गणयेत कथंचित कालेन नैवाखिल शक्ति धाम्ना। काल के शक्ति से भगवान का ही स्वरूप बचा सकता है, भगवान का ही नाम बचा सकता है। योवा अनंतस्य गुणान अनंतः, जो भगवान अनंत हैं और जिन प्रभु के गुण भी अनंत हैं। अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि, जो ऐसे प्रभु के कीर्तन नहीं करता वो तो बाल बुद्धि ही है। रजांसि भूमेर गणयेत कथंचित कालेन नैवा खिल शक्ति धाम्ना। जैसे धरती के कणों की गणना नहीं की जा सकती, ऐसे ही भगवान के नाम की गणना नहीं की जा सकती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहा ही सुनहि बहुविधि सब संता। एतत् श्रुत्वा महाभागो वसुदेवोऽति विस्मितः देवकी च महाभागा जहतुर्मोहमात्मनः। इस इतिहास को सुन करके निमि महाराज और नवयोगेश्वरों का संवाद सुन करके देवकी और वसुदेव का मोह जाता रहा। और इतिहासमिमं पुण्यम धारयेद्यः समाहितः सविधूयेह शमलम् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और तब उसी सभा में देवताओं ने भी गुप्त रूप से प्रवेश करके भगवान से स्वधाम